जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम जय एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है, जिसका पालन करने से व्यक्ति नीच जोनी जैसे भूत प्रेत पिशाच की जोनियों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी विषय में एक कथा भी धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी, जिसका श्रवण अब आप सब भी कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत, सत्कार और अभिवादन करने के बाद पूछा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शटलता एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप सब देश अंडज उदित और जराजुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि जोनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा और कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सभी देवक सुख पूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्प दंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यावान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यावान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यावान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यावान को अपने वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार से ना गाने और स्वर ताल ठीक ना होने से इंद्रदेव उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे डाला। देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे और उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, जिससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको जय दुखदायी पिशाच जोनी प्राप्त हुई। इस पिशाच जोनी से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अंत्य हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी देवजोग से माघ मास में शुक्ल पक्ष की जय नामक एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन बिताया और सायंकाल के समय महान दुख से पिप्पल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, जिस कारण वह दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जय एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रांत्य होते ही उनकी पिशाच जोनी छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। फिर स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया।
इंद्र इनको अपने पहले के ही रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से मुक्ति पाई, सो सब बतलाओ। माल्यावन ने कहा, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और पावन जय एकादशी के प्रभाव से हमारी पिशाच दे छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यावन, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के भी तुम बंदनीय हो गए हो, क्योंकि श्री विष्णु और शिव जी के भक्त हम लोगों के लिए बंदनीय है। अंते आप धन्य है। अब आप पुष्पपति के साथ जाकर विहार करो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब जग जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं, वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। दोस्तों, ये थी जय एकादशी व्रत की कथा। सभी प्रेम से बोलिए जय एकादशी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी भगवान की कृपा और उनके चमत्कारों को जानने के लिए एक और कथा का श्रवण करते हैं। और ये कथा है वृंदावन के एक संत महाराज की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। यह संसार मिथ्या है और जो भी संसारिक चीजों में पड़ता है, उसे अपार दुख सहना ही पड़ता है। इसीलिए उन्होंने इस संसार को भूलने की एक जुक्ति की, अपने मन को निरंतर हर क्षण श्री कृष्ण की ही भक्ति में रमाए रखा। हर समय वह श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। उसके लिए महात्मा ने भगवान के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ा जिससे कि उनके मन से श्री कृष्ण का ध्यान कभी निकल ही न सके। उन्होंने मन में यह कल्पना की कि मैं नंद हूँ और बाल श्री कृष्ण मेरे बालक है। अब तो वह लाला को खूब लाड़ लड़ाते। जमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते और ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठे हैं, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। जो हरकतें, जो शरारतें एक नन्हा बालक करता है, वो उन सभी शरारतों की मानसिक कल्पना किया करते, जिससे उन्हें खूब आनंद हुआ करता। और इस तरह श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। संत महाराज जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। संपूर्ण दिवस पूरा दिन मन को श्री कृष्ण लीला में ही तन्मय रखते। सुबह से शाम तक उनकी श्री कृष्ण भगवान के साथ लीलाएं होती। जैसे कि घर में एक नन्हा शिशु होता है तो पूरी दिनचर्या उस शिशु के नाम ही हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक शिशु के कपड़े बदलने से लेकर खाना खिलाना, दुलार करना, सुलाना, यह सारे काम जिस तरह से एक शिशु के साथ किए जाते हैं, उसी तरह की भावना मन में करते हुए महात्मा जी श्री कृष्ण के साथ किया करते थे। अब जिसके घर में छोटा शिशु हो, उसे कुछ समय तक, जब तक वह बालक बड़ा नहीं हो जाता, तब तक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जरा सुध बुध कम ही रहती है। तो ऐसे ही वह संत महात्मा थे। हर समय वह श्री कृष्ण के साथ ही उन्हें अपना बालक मानकर उनकी मानसिक सेवा में ही तन्मय रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, इसका चिंतन करने का उनको कोई अवसर ही ना मिले। इसलिए वह हमेशा बाल कृष्ण रूप का मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर डायरेक्ट मन को भक्ति में लगाया जाए तो हो सकता है कि मन में वह भक्ति जागना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर किसी खास लीला के साथ अपने मन को भक्ति में जोड़ा जाए तो वह भक्ति बड़ी सहज ही प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है। अब चाहे वह पिता पुत्र का हो, माता पुत्र का हो, सखा भाव हो, प्रेमी का भाव हो या कैसा भी भाव हो, जब तक भगवान के साथ एक संबंध नहीं बनेगा, तब तक उनके साथ जो आपका संबंध है वह प्रगाढ़ नहीं होगा। कुछ न कुछ लीलाएं भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते ही रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वह बाल कृष्ण के साथ ही तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड़ लड़ाने लगे और महात्मा जी ऐसी भावना मन में किया करते कि आज तो देखो कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, कह रहे हैं बाबा मुझे केला दो, और जैसे छोटे बालक हट करते हैं उसी तरह से कन्हैया उनके साथ हट कर रहे हैं। अब संत महाराज जी के पास उस समय केले तो थे नहीं, तो मानसिक भाव से वह बाजार जा रहे हैं। बाजार में बढ़िया पीले पके हुए केले खरीदकर उन्हें मन से
मानसिक भाव से श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। अपने हाथ से केला छील छील कर उन्हें खिला रहे हैं और नन्हे कान्हा मुंह में 2 दांत लिए हुए अपने छोटे छोटे उन दांतों से कूतर कूतर कर केला खा रहे हैं। और यह सब देखकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनके मन ही मन में यह सारी लीलाएं चल रही है और वह सारा दृश्य अपने मन की आंखों से ही देख रहे हैं। इस तरह संत महाराज जी का पूरा दिन कान्हा जी के साथ ही बीता करता। मानसिक सेवा वह करते थे और मन से जो भी भगवान उनसे मांगा करते वह मानसिक भाव करके वह सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण करते। कन्हैया तो बहुत बोले हैं, प्रत्यक्ष रूप से दी गई चीजों को तो वह स्वीकार करते ही है, और अगर मानसिक रूप से उन्हें सेवा की जाए और मानसिक रूप से कोई वस्तु उन्हें अर्पण की जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, वह तो शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्य से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान तो कभी हुआ नहीं, वही मुझे एक बार करना है। उनकी इस इच्छा को जानकर शिष्य कहते कि महाराज जी काशी पधारिए। तब महाराज जी के मन में अपने छोटे से कन्हैया का ध्यान आ जाता। जैसे ही वह घर छोड़कर स्नान के लिए जाने का सोचते तभी उनके मन मंदिर में विराजित श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगते, बाबा मैं तो तुम्हारा छोटा सा बालक हूं ना, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस तरह महात्मा सेवा में तन्मय होते। मन ही मन में उनसे बात करते, उन्हें समझाते, ना लाला ऐसे अकेला थोड़ी ना जाऊंगा छोड़कर। तब उनको ऐसा लगता कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है। मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है और मैं अपने नन्हे से कान्हा को घर पर अकेला छोड़कर यात्रा करने भले कैसे चला जाऊं। मुझे लाला को छोड़कर नहीं जाना। ना होता है स्नान तो ना सही। महात्मा धीरे धीरे समय बीतने पर बहुत बूढ़े हो गए। अब संत महाराज जी का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो अभी तक छोटा ही रहा। वह तो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा। वह जो श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे, उनकी नजर में उनका कन्हैया उतने ही साल का, उतना ही छोटा था जितना वह पहले दिन से उनकी सेवा में तल्लीन हुए थे। अब एक दिन इसी तरह से लाला की मानसिक सेवा करते करते, चिंतन करते करते, उनका स्मरण करते करते संत महाराज जी की मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले जा रहे थे। अब अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आ गया और उसने उन शिष्यों से कहा, जे मेरे पिता है और मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार तो मेरा है और मैं ही इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना तो पुत्र का धर्म होता है और मेरे पिता की गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी, परंतु मेरे कारण जय गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे। इसीलिए आज मैं इनके लिए जय गंगा जल लेकर आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, उस प्रकार बालक ने संत महाराज जी के शव को गंगा स्नान कराया। संत महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम बंधन करके अग्नि संस्कार किया। सारे लोग जब देखते ही रह गए। नेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की भी बीच में बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई। अग्नि संस्कार हुआ और इधर वह बालक एकदम अंतर्धान हो गया। उसके बाद लोगों को ध्यान हुआ कि महात्मा जी के तो कोई पुत्र था ही नहीं। संत महाराज जी के मानसिक सेवा के बारे में शिष्य जानते थे। जय भी जानते थे कि महात्मा जी श्री कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव रखते हैं, वह उन्हें अपना पुत्र मानते हैं, तो उनका वात्सल्य भाव था। और हो ना हो वही बाल कृष्ण आज 7 वर्ष के बालक के रूप में महात्मा जी के पुत्र के रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की, क्योंकि वे अंतिम समय में गंगा स्नान करना चाहते थे। लेकिन अपने छोटे से लाला को मन के मंदिर में अपने घर पर अकेला कैसे छोड़कर जाऊं, और तब उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई, जिसे उनके मृत्यु के पश्चात बाल श्री कृष्ण ने आकर संध्या पूरी की। इसीलिए भगवान के साथ भक्त जैसा संबंध जोड़ लेते हैं। भगवान उस संबंध को फिर वैसे ही निभाते हैं, फिर चाहे वो संबंध कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन संबंध तभी निभता है जब दोनों ही तरफ से पूर्ण समर्पण हो। जब भक्त अपने मन में चाहे वह मानसिक सेवा कर रहा हो, जब प्रत्यक्ष रूप से पूजा आराधना कर रहा हो, अगर उसके भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा है, भक्ति सच्ची है, तो भगवान अपने उस भक्त की लाज हमेशा रखते हैं और अपने उस संबंध को हर हाल में चाहे कैसे भी हो अवश्य निभाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए हरि वल्लभ तुलसी माता की कथा। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था।
वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि जय किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। जय सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धरा और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। मेरा कोई नहीं है, किसान ने सोचा, घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही है, अब 7 लड़कियों का मैं पेट कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। जय सोचकर मैं किसान बहुत परेशान हो गया। मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जहां तक कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे इस तरह से परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तब किसान बोला, क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। अब तुम ही बताओ भला, घर पर तो हमारी 6 बेटियां पहले से ही है, अब 7वीं को लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा होगा। किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है, अगर वह आ रही है तो आने दो, जैसे हमारी जो 6 बेटियां रहती है वैसे वह भी रह लेगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे कराएंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यह तो कोई भी बात नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं, जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी, उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके घर चलूं क्या। अब की बार किसान ने ना तो उससे मना किया, ना ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ चल बेटी घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर ले आया। अब जब वह घर ले आया तो तुलसी माता जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वह सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को ही लेकर आना और उनसे कहना कि वह बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए। और पिताजी, मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की है वैसे ही सब पर करना और वैसे ही आनंद और खुशियां सबको देना। कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के दुख दूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।